होता है उतना ही आनंद का अनुभव होता है। झूठे हो आखिर जब परम पिता परमेश्वर है तो उनको वो तो निराकार है, साकार होने की क्या जरूरत थी। जो भूल लोग के साकार के रूप में आ गए, थोड़ा वो भी मैं जानना चाहती हूँ। मनुष्य को मानव के रूप में धारण करने का मतलब क्या रहा, ये थोड़ा मैं जानना चाहती हूँ। मन में जिज्ञासा है। प्रभु कहते हैं कि देवी झूठ एवं सत्य जान के जाने, जो झूठ को सत्य समझ ले, जैसे रात्रि में प्रकाश न हो और रस्सी दिखे और उसको सर्प दिखाई दे, इसलिए कि वो लोग जो है ये सत्य नहीं है। हम इसको सत्य समझ गए हैं, ये सत्य नहीं है। अब भूत भावन भगवान भोले बाबा अपने मुखार बिंद करे कि देवी मैं उस कथा को कह रहा हूँ, पहले उनको नमन कर रहा हूँ। ओ प्रभु, जो अमंगल को मंगल करने वाले हैं, हमारे प्रभु राम, हमारे प्रभु कृष्ण, उनको मैं नमन करता हूँ कि मंगल भवनया मंगल भगवान भोले बाबा उच्चारण करना प्रारंभ करते हैं। भगवान भोले बाबा कहे कि देवी तुमने प्रसंग जो छेड़ा है, जो कथा सुनने की जिज्ञासा दिखाई है, अब मेरे भी अंदर रुकने वाला मैं नहीं हूँ। मैं भी कथा आपको आनंद पूर्वक सुनाऊंगा। मैं अब क्या बताऊं, इतना सुंदर प्रश्न आपने किया है, आप सचमुच बहुत अच्छे हैं। आपको मैं देख करके मैं अब क्या बताऊं, आप इतना सुंदर प्रश्न किया है आपने मुझे। अब वो है जो भगीरथ के द्वारा उत्पत्ति की गई है, और एक सबके बारे में मालूम है। माँ गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन से ही हम लोग के मुक्ति का कार्य बताया गया है। उस माता को अवतरण हम लोग करा ले, और फिर ही इस माता जी के मुखा मैया सुनी हम सुनावे भैया कैसे आई
इसी पे एक प्रश्न आया। वेद वेदांत के विद्वान लोग आसन पे विराजमान हुए। भक्त इस पे प्रश्न करता है, ये महाराज एक बात को बताए कि विसर्जन का जगह माता गंगा को ही विशेष बताया गया है, क्यों? इसी कारणवश माता जी को यह लाया गया है। एक गंगा भूत भावन भगवान भोले बाबा की जटा से आती है और दूसरी गंगा अभिमुख के वंशज में असमन तपस्या करते हैं और ऐसी तपस्या करते हैं, एक पैर पे खड़ा करके और इतना तपस्या करते हैं कि पूरा संसार ब्रह्मांड मेरे पूर्वज के 7,000 ब्रह्मा जी करेंगे ऐसे देवता आदेश होता है, ऐसे भगत भोले बाबा का स्तुति कर रहे हैं। जैसा सब जगह बताओ की रचना करने वाला तमाम एल्बम में भी इस गीत में गा चुका हूँ। आप लोग का बहुत सौभाग्य है हर जगह। गीतकार पारस नंदन जी आपके क्षेत्र के आपके बालक इतना सुंदर शास्त्र के अनुसार बैठ करके हम लोग मंथन करके और इनके द्वारा रचना कराई गई है। बहुत परिश्रम करके शास्त्र के हर वाक्य को लेते हुए इस गीत की रचना किए हैं और अपने अपना भाव रखे हैं कि हम जब भी जाए माता जी में स्वच्छता अभियान जरूर रखें, कभी गंदगी न फैलाए। इनका रहा अमृत पानी, इनके से हम सब पानी। भगवान भोले बाबा की जटा से निकली हैं और एक गंगा अब भूत भावन भगवान भोले बाबा के मुख से निकलने जा रहे हैं। कुछ बात गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भगीरथ जी के द्वारा माता जी का आगमन होता है। इस भी कथा को लाने में भगीरथ का बहुत बड़ा दायित्व निभाए हैं हमारे कमेटी के भक्त लोग। शिव भक्त कमेटी द्वारा भगीरथ रूपी ये लोग आश्रय करके गीतकार पारस नंदन जी बहुत परिश्रम करके इस गंगा को यहाँ पे लाए हैं। ये गंगा आप यहाँ चल करके आई है, आप इसमें गोता लगा लीजिए, लेकिन उस गंगा के पास जाना होगा तो आप चल करके जाएंगे तब गोता लगाएंगे। ये गंगा हर जगह सबके पास पहुँच करके तरम तारा करती है और वो गंगा 2000 कुछ किलोमीटर में है, उतने लोग के पास वो तार रही है और ये गंगा हर जगह अध्यक्ष के रूप में है। भोड़ा जी राजभर और शिव भक्त कमेटी और सदस्यगण और गीतकार पारस नंदन ये भक्त जी के रूप में अपना दायित्व और सभी ग्रामवासी इस कथा को भगीरथ रूपी कथा को जो गंगा रूपी कथा है यहाँ पे उत्पत्ति करने के लिए लाने के लिए बहुत बड़ा योगदान आप लोगों ने किया। सभी ग्रामवासी से इसमें
और 4 चांद लग जाए। आप लोगों के सहयोग अनुसार बहुत प्रभु की कृपा रही। आज हम लोग कथा गंगा का अवतरण कराने जा रहे हैं। बोली गंगा मैया की। अब बाबा करेंगे पार्वती, हे देवी तुम धन्य हो, बहुत सुंदर कथा तुमने प्रश्न कराया, प्रश्न किया, मैं अब उसका उत्तर दे रहा हूँ। प्रभु किस लिए मानव के रूप में आए, श्रवण की जाए, कृष्ण की कथा न जाए। वो कान नहीं है, सांप के बिल के समान है। कुछ बात गोस्वामी जी महाराज चौपाई में जिन्हारी कथा सुनी नहीं गाना, को नहीं श्रवण किया, जिस कान में ये कथा नहीं गई, वो सांपों का घर है, वो कान सांपों का छिद्र है। सबको सुननी चाहिए। मुकुर मलिन और नयन विहीना, आराम रूप देखहि किमि दीना। प्रभु को राम का श्रवण करना चाहिए, कृष्ण का श्रवण करना चाहिए। अहम निकाल करके जब तक आप अपने मकान को खाली नहीं करेंगे, तब तक उसमें नया वस्तु रखने योग्य नहीं होगा। आपको नया पलंग लानी है, उसमें का जो पुराना चौकी है, टूटा हुआ चौपाई है, उसको जरूर निकाल दें। उसी तरह से आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो आपके अंदर जो विकार है, अहंकार है, उसको आप निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। कहिए कि मेरे पास सब जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मेरे पास मैं था, मैं यानी मैं अहम, मैं ये किया, मैं वो किया, मैं कुछ नहीं किया, हम सब लोगों ने किया, ये होनी चाहिए। हमारी टीम ने किया, ये होनी चाहिए। मैं किया, मेरे द्वारा किया गया, ये कुछ नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, मेरे पास जब अहंकार थी तब हरि नहीं थे, भगवान नहीं थे। कि अब हरि है मैं नहीं, अब भगवान है अब मैं नहीं। मेरे पास तो भगवान है, मैं का जगह ही नहीं बचा। तो अब ये मैना कही मूल मयो 10-20, अब करी ने मैं कहा कबीर कटायो शीश। मैं कहेंगे तो कट जाएगी, इसलिए मैं अपने शब्द से निकाल दीजिए। अहम ब्रह्मास्मि, अहम सर्वास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा भूल कदापि न करे। ये निकाल करके बाहर रख दे। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर इत्यादि जो विकार है उसको निकाल दे। कथा में श्रवण करे। प्रभु हमारे भावन भगवान भोले बाबा अब बोल रहे हैं, अच्छे ढंग से कथा में प्रवेश कर रहे हैं। करके देवी मैं अब उस कथा को बता रहा हूँ कि प्रभु निराकार होते हुए साकार किस तरह से रहते हैं और कब किस तरह से आते हैं। कि बिनु पत चलाई सो नहीं बिनु का आरंभ हो गई है। आज हमारे पास संबंध है ना,
अहंकार है, हम तो जो कहते हैं अहंकार में चुन जाते होकर के कहते हैं। आज हम कुछ कहने लायक है तो आपका आशीर्वाद है, मैं कुछ नहीं कर सकता है। वो मानव तो एक कठपुतली है, भगवान जिस तरह से नचाते हो नचता है, जिस तरह से रिमोट दबा दे हो नाचने लगता है। जब तक प्रभु का आदेश नहीं होता कुछ कर नहीं सकता लोग, लेकिन वही घमंड हो जाती है। आज दो शब्द रामचरितमानस में कोई बोलने लगता है तो आज वक्ता लोग, कथावाचक लोग मानस किंकरी कहते हैं, मानस मर्मज्ञ कहते हैं, मानस मर्मज्ञ फलाने शास्त्री जी, मानस मर्मज्ञ ये मानस किंकर। जबकि हमारे पूज्यपाद स्वामी जी महाराज रामचरितमानस ग्रंथ की रचना करते हैं और लिखे हुए हैं, लेकिन अपने आप को दास, जय हो, ये देखिए भाव, वो दास कहते हैं। आज जो जो शब्द बोलना जान गया है वो अपने आप को मर्मज्ञ कह रहा है, किंकर कह रहा है, यानी मैं मर्मज्ञ के शब्द के सामने नहीं लग सकता। मर्मज्ञ यानी हर चीज को जानने वाला, ये गलत है। आनंद रही रस होगे, प्रभु के पैर नहीं है लेकिन वो चलते हैं, कान नहीं लेकिन वो सुनते हैं, हर कार्य को विधि के साथ करते हैं। आनंद रहे सकल रस भोगी, उनके मुख नहीं लेकिन वो बहुत बड़े अच्छे बोलते हैं। बिन बानी वक्ता पर जोगी, वो बहुत बोलने वाले हैं, उस परम तत्व को जानने वाले हैं। तन बिन परस नयन बिन देखा, नयन नहीं लेकिन हर चीज को देखने वाले हैं, हर जगह विराजमान हैं। आग्रह कान बिन बास विशेषा, वो तो सब कुछ जानने वाले हैं। वहीं हम लोगों को नाच नचाने वाले हैं। हम जानते हैं कि हम गुर्बत बना रहे हैं। आज 50 किलो लड्डू भाग करके और 15 किलो चढ़ाएंगे, मनवे में भकलो करनी, क्योंकि पहले तो बनी ना 51 किलो लड्डू भखा गई, लड़का के नौकरी लागी तो लड्डू चढ़ी, आ लड़का के नौकरी लागे तो जाएगा कि उससे पहले तो नहीं आज एक पैसों की काम ये भाखला के बड़ी बड़ी चीज। एक जना तरकुल के पेड़ पर चढ़ गए। देखिए बहुत संकल्प करिए तो सोच समझ के करिए। संकल्प यानी क्या है? कायिक वाचिक मानसिक, मन से करे, काया से करे, वाणी से करे, वो संकल्प है। मंत्र द्वारा किया जाए वही संकल्प नहीं है, भखौती संकल्प होला। एक जना ऊपर तरकुल के पेड़ पर चढ़ गए आ कहले कि बाबा वो जब चढ़ गए सोचले कि तारी उतरल जी फल उड़ल जाई, आ जब ऊपर चढ़ गए तो नीचे उतरे में ऊपर सुधार आ बरनौ रघुवर विमल जसो चोदायक फले जा। कोई जब बाबा याद आवले हनुमान महाराज जब कोनो कष्ट पड़ी बुद्धिहीन तनु जान के, बुद्धिहीन हो जाना है आपको तो उनको बुद्धि के लिए जान करके आप उनको करेंगे कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार याद कर जाए लड्डू के बेर कम बदल जाएगी। हमने के मानव के इच्छा होला ऊपर जब चढ़ गए तो उनका याद आई का हनुमाने जी काम बनाई। हे हनुमान जी रुआ हमरा के नीचे निमन सुनता था गिराई मत, रुआ के 1 क्विंटल लड्डू हम चढ़ाई तनी तन उतर ले। जब नीचे लगे प्रभु
50 किलो लड्डू निश्चित चढ़ाई तनमुनी ले बनी आ तनी नीचे होइले तो कहते कि 20 किलो लड्डू चढ़ाई भे बाबा जरूर हमरा के निमन से उतारी आ तनी मुनी नीचे होइले त गिराई मत हम 10 किलो चढ़ाई आ जब इतना नीचे जोरी आ गए तो कहले कि हाथवा छोड़ के गिर गए हम तो कहने के गिराई मत गिराइए कहने तो लड्डू का चढ़ाई हम लड्डू हम ना चढ़ाई हम तो ही कहले कि गिराई मत और गाय जाके गिरा दिहनी अब हम लड्डू चढ़ाई बढ़ाई ना तो मनुष्य के मानव के नियम हो अपन काम बनाने के बाद तो सब कुछ करी लेकिन चढ़ा के मानव के मानव पर ही चल सकेला वो प्रभु के सामने चढ़ा के ना चल। भूत भावन भगवान भोले बाबा कह रहे हैं कि हम कठपुतली हैं वो जिस तरह नचाते हैं वो नचाते हैं हम नाचते हैं और उनके आंख नहीं बहुत देखते हैं हर जगह विराजमान है मुख नहीं बोलते हैं ये जानना पड़ेगा हर जगह वो विराजमान है। और मैं आपको इस बात पे जरूर बोलूंगा व्यासपीठ पे कैलाश पर्वत के व्यासपीठ पे बैठ करके ज्ञान पीठ उसको कहा गया। तीसरा घाट पर कथा प्रारंभ हो रही है 2 घाट इधर चल रही है 4 जगह कथा राम कथा एक ही साथ चलता है। 80 के काशी के 80 घाट पे कुछ बात को स्वामी जी महाराज कह रहे हैं श्रोता में गंगा मैया है और संत समाज है। फिर प्रयागराज तीर्थ में याज्ञवल्क्य जी महाराज पट वृक्ष के नीचे बैठ करके विराजमान होकर के वक्ता के रूप में बैठे हैं श्रोता के रूप में भरद्वाज जी महाराज है। वो कर्मकांड घाट है ज्ञान घाट कर्मकांड घाट और तीसरे घाट पे हम लोग पहुंच रहे हैं कथा वहां पहुंच गई है कैलाश पर्वत पे भूत भावन भगवान भोले बाबा व्यासपीठ पे मंचासीन हो गए हैं और मुख से कथा बोल रहे हैं। माता पार्वती जी श्रोता के रूप में है। आज वो भी हम लोगों के सामने होना चाहिए। पति पत्नी जब बैठे तो कुछ संवाद बढ़िया है। बाबा का यही दृष्टांत हम लोगों को लेनी चाहिए। संत कहते हैं कि कथा सुन करके इधर से सुने इधर से निकालना सुने पुने तब चुने उसमें करना क्या है। पंडित जी सब सही है थोड़े को हम कहते हैं तो बहुत लोग क्यों कह सके नहीं ऐसे कि रउआ सबके लड़का बानी बालक बानी रउआ सबके बीच के बानी लेकिन जो अच्छा लगे उसको सुने फिर मन में बुने सही बात है और फिर जब सही लगे तो उसको चुन ले। इस कार्य को हम जरूर करेंगे। चर्वित ज्ञान पक्षित ज्ञान ये दोनों ज्ञानों में बताए गए। हमारे बड़े भैया गुरुतुल्य है हर जगह निर्देशानुसार निर्देश देते हैं। चर्वित ज्ञान अपने कथा में बोलते हैं कि चर्वित ज्ञान और पक्षित ज्ञान दोनों होता है। चर्वित ज्ञान जो होता है जिस तरह से गाय चारा खा करके अंदर डालती है और कहीं कहीं खाड़ खाड़ निकाल देती है उसी तरह से आप सुन करके उसको निकाल न दे प्रभु का अवतार हुआ। मैं अपनी कथा आपके सामने बता रहा हूँ राम की कथा श्रवण करा रहा हूँ कृष्ण की कथा करके सुने। एक समय की बात है बाबा विष्णु भगवान के स्थान में क्षीर सागर में वो शयन कर रहे थे। विष्णु भगवान अपने यहाँ क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। वहीं पे 2 द्वारपालक थे कौन जय और विजय। विष्णु भगवान शयन कर रहे हैं आराम कर रहे हैं और जय और विजय वहां पे पहरेदार के रूप में बाहर खड़े हैं। सनक सनकादि इत्यादि ऋषियों के मन में इच्छा होती है कि प्रभु का दर्शन किया जाए। प्रभु के दर्शन करने के लिए मन में जिज्ञासा होती है और ये सोच रहे हैं कि प्रभु की दर्शन हम लोग करें। सनकादिक ऋषि वहां पे विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर पे वहां पहुंच रहे हैं और द्वार पे खड़े होकर के
अब जाने की तैयारी, जैसे द्वार पे पहुंचते हैं, जाने की तैयारी करते हैं कि जय और विजय कहते रुको, आप लोग रुक जाए, आप अंदर कैसे जा सकते हैं? बिना मुझसे पूछे आप अंदर नहीं जा सकते। जब तक मैं न कहूं, हम लोग द्वारपालक हैं, जब तक मैं न कहूं आपको अंदर जाना नहीं है। संत लोग कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन करने के लिए ब्राह्मणों को आदेश लेना पड़े, तब तो ये अच्छा बात नहीं है। प्रभु क्या दर्शन संत लोग पूछ करके करें, ये सही बात नहीं लग रहा है। करे नहीं मुझे जाने दो, संत लोग बार बार करके हमको अंदर जाने दो, क्यों रोक रहे हो? जय और विजय कहते कि नहीं, आपको हम अंदर नहीं जाने देंगे, जब तक प्रभु का आदेश नहीं होगा, हम पूछ करके आएंगे तब आपको अंदर जाने देंगे। संत लोग बार बार जब जिक्र होती है तो संत कहते हैं कि तुम अहम में आ गए हो, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गई है। देखिए बहुत कुछ इसमें रखा है, अहंकार नहीं होनी चाहिए। लोग मौन में पढ़ते हैं, आज इसको लोग उपहास की प्राप्ति कर दिए हैं, मंत्र में बोल करके, इधर बोल करके ओम शब्द का अर्थ समझ ले। कथा सुनने की मतलब है कि कथा के साथ अर्थ भी समझते चले कि कथा है क्या। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मा, भगवान विष्णु कहे हैं गीता में, अक्षराणाम अकार, उसमें अक्षरों में मैं अकार हूँ, अक्षरों में मैं अकार हूँ। अक्षर क्या है? ओम में 3 अक्षर है, अ उ म, 3 अक्षर मिल करके बने हैं ओम। ओम वैज्ञानिक अपना नियम निकाले, सोचे इसमें क्या रहस्य है कि ओम बोलना मना किया है। वैज्ञानिक जब रिसर्च करते हैं तो उनको मालूम होता है कि ओम गर्भाशय से ध्वनि जहाँ है वहीं पे गर्भाशय होता है और वहां से उच्चारण होती है ओम का। ओम अगर आप तेज बोल देंगे तो माताएं जो है उनकी गर्भाशय से क्षति होगा, कमजोर होगा, जीवन दिक्कत में आ जाएगी। वैज्ञानिक का रिसर्च है, इसलिए सनातन धर्म एक शब्द इसी से विज्ञान निकला है। आज ज्योतिष हम जानते हैं, पहले ही गिर करके बता दी जाती थी कि इतने नीचे, इतना फीट नीचे पानी है और निश्चित रूप से वहां पानी निकलती थी। ज्योतिष में विज्ञान है, शक्ति है, उसी से वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे हैं। एक चौपाई पे वैज्ञानिक और एक चौपाई पे विदेशी लोग आ करके और रिसर्च कर रहे हैं। कुछ बात को स्वामी जी महाराज जो इतने सरल भाषा में लिखे हैं और इसमें समझ में केला के स्तंभ जो है वो छिलते जाइए, कुछ मिलेगा नहीं, पत्ता ही निकलता जाएगा। केला के पात पात में पात मिलेगा। उसी तरह से जो पंडित होगा पत्ता होगा, बात मिलेगी, कहाँ से कहाँ। अब ये सुन करके प्रभु वहां से विष्णु भगवान अपने निवास कक्ष से निकल करके आ करके बाहर ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, संत लोगों को प्रणाम करते हैं। देखिए साक्षात प्रभु उनको हाथ जोड़ करके कहे ऋषिदेव ये वृद्धान प्रीत रखिए तो 7 जन्म तक इंतजार करना है। आप दुश्मनी किया जाए तो 3 जन्म में हम इनके पास आ जाए, तो कौन नहीं चाहेगा कि भगवान के दरबार हम चले आए। यही 7 में संशोधन हुआ तो वही जय और विजय नामक सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप धारण हुए। उनको मारने के लिए प्रभु वाराह अवतार और नरसिंह अवतार दे करके उनको संहार करते हैं। और वही प्रभु वही द्वापर युग में दंतवक्र और शिशुपाल जो जय और विजय है, वो दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में जन्म लेते हैं। उन लोगों ने यही निर्णय किया कि 7 जन्म कौन इंतजार करेगा, इससे बढ़िया है कि 3 जन्म में भगवान से दुश्मनी किया जाए और जल्दी से इनके पास आ जाए। तो पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप बनते हैं, उनको वाराह और नरसिंह अवतार लेकर के प्रभु मानते बोले नरसिंह भगवान की, वाराह भगवान की। एक युग बीत गया, सतयुग, और एक जन्म इसमें निकल गया। द्वापर युग में वो वही जय और विजय
दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में जन्म लेते हैं, जो हमारे प्रभु कृष्ण के अवतार रूप लेकर के उनको संहार करते हैं। बोले श्याम प्यारे की बांके बिहारी लाल की। बांके बिहारी सबको प्रिय है, हम भी बहुत उनको प्यार से गाते हैं। आइए उनको यहाँ याद कर लिया जाए। ये बांके बिहारी तेरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, बांके बिहारी तेरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए होए होए, नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए होए होए होए, बांके बिहारी वही प्रभु हमारे नाम है, वही प्रभु हमारे श्याम सरकार है। और जहाँ राम की चर्चा हो वहाँ कृष्ण की चर्चा जरूरी है। अष्टनाम महामंत्र में आया है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम की आते हैं तो कृष्ण की आते हैं, इसलिए उनको श्रद्धा के साथ राधा रानी का भी ध्यान रखते हुए ताली बजाते हुए ओ मोटे मोटे नैनन के तो प्यारे मीठे मीठे पैनन के तो
16 कला के मालिक है। क्या अद्भुत छठा है उनकी भी। आंखों का काजल रह घायल, प्यार में पागल, बेदारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे कजरना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी मर्यादा में रह करके कुछ कार्य जो किए हैं इस जन्म में। आज अब कृष्ण का अवतार लिए हैं तो वही हमारे श्याम के रूप में आते हैं और क्या झांकी क्या मनों के नृत्य क्या रास रचाते हैं। जो काम राम के रूप में नहीं भाई वो काम श्याम के रूप में हमारे प्रभु के लिए बने। क्या नृत्य हुआ है, माखन चोरी की लीला आप लोग श्रवण की होंगी। गोपिया के साथ में गोपिया सब नृत्य करती हैं। क्या आनंद विहार प्रभु हमारे करते हैं सच्चिदानंद जी। और आनंद की छठा आती है तेरे मुकुट की लटकन होए 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 भरत मुस्कान बात भी करते हैं और प्यारे भी बात करने लगते हैं। तेरी प्रीति है टेढ़ी, तेरी प्रीति है टेढ़ी, तेरी चीत है टेढ़ी, तुम्हारी रे कजरारे मोटे मोटे के बिहारी लाल वही हमारे द्वापर युग है। दूसरा कारण एक और है। एक जालंधर नामक एक राक्षस था, दैत्य था जो बहुत शक्तिशाली था। लेकिन उसमें एक विशेषता यही थी, वो तो राक्षस था लेकिन उसकी पत्नी जो थी उसकी पत्नी का नाम था वृंदा। जालंधर नामक जो राक्षस था हारता नहीं था, सभी देवता उससे पराजित हो जाते। शास्त्र में तो ये भी लिखा है कि कहीं न कहीं भूत भावन भगवान भोले बाबा को भी पराजित कर दिया है। जालंधर नामक जो दैत्य रहा, क्यों? उसका एक ही कारण था। कारण जो थी वृंदा जो पत्नी थी, वो पत्नी जो थी बहुत सतीत्व का पालन करने वाली थी और प्रभु में स्मरण करने वाली थी। और वही कवच उसके ऊपर पड़ा था, जो कोई उसको पराजित नहीं आते हैं। ये बहुत बड़ा शक्ति है।
जीवन का और सबसे बड़ा धनवान भूलोक को कहता सुंदर काया मिले और सबसे बड़ा निरोगी हो, उससे भी बड़ा उत्तम है। पहला सुख यही बताया है। दूसरा सुख क्या बताया कि मैंने पुत्र का धन संचय, पुत्र से पुत्र का धन संचय। पुत्र कुपुत्र है तो संचय करेंगे, कोई मतलब नहीं। तो लोगवा क्या कही, लोगवा क्या कही, यही में लोग बेचैन बा। अरे कुछ कहे हम अपन सत्कर्म के कार्य करी, आज्ञाकारी पुत्र हो तो जीवन आपका सफल हो। यही और चौथा सुख एक और बताया। देखिए सनातन धर्म का नियम है और जो शास्त्र में बताया गया है वो जानने योग्य बात है। इसको हम अपने आप पे लागू करेंगे। सुनने का मतलब ये है इस चीज को हम पालन करना प्रारंभ करेंगे। हम भी कहीं ना कहीं इस चीज से जुड़े हैं, कहीं आप जुड़े हैं, कहीं मैं जुड़ा हूँ, कहीं ये लोग जुड़े हैं। इसको हम पालन करेंगे, ये सोचना होगा। हमारे राम पालन किए हैं, हमारे कृष्ण पालन किए हैं, हम भी करेंगे। चौथा सुख क्या है? सुंदर पड़ोसी, बढ़िया स्वभाव वाले पड़ोसी हो। पड़ोसी सुंदर मिल जाए, बढ़िया विचार वाला मिल जाए तो बहुत बड़ा हुआ धनी नहीं। न तो ये विपद पड़ल में पड़ोसी जैसे लौट निकाल के कुछ बात ना सुनी रहा, विपद पर विपद डाले, ये समझ जाए। हमने के कहावत में कहल कि चलहाक दुश्मन ठीक पूर्वक हित ना ठीक। दुश्मन अगर चलहाक बा तो समय से वार करी, आ हित अगर पूर्वक बा तो कबो ना बुझाई कि कब का करे के उल्टे कमवा हुआ है ठीक को। तो पड़ोसी हम भी कहीं हैं, आप भी कहीं हैं। अच्छा पड़ोसी बनना एक शास्त्र में बताया है कि बहुत सुंदर बातें हैं। कितनों के आ जाए कहीं बहुत बड़ा सौभाग्य बात कि अपना गार्जियन के सामने अपन मालिक हमारे गांव के लोग जेके नंग रंग हर रूप में लोग देखता, हर जगह देखता, और के एगो उच्च स्थान दे करके नालायक के लायक रूप बना करके आप लोगों ने इस जगह बिठा करके जो आशीर्वाद दिया है, ये आप लोग का बड़प्पन है। मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को कथा सुनाऊं, कुछ समझा सकूं। ये तो आपका बड़प्पन है कि अपने बच्चे से कुछ सुन करके आनंद ले रहे हैं। कुछ बात गोस्वामी जी महाराज के चौपाई में लिखते हैं कि जिस तरह से तुतली भाषा में एक बालक बोलता है और उसको सुन करके जो बालक कहतो तरी बाता सुन ही मुदित मन पित और माता। अपना बालक कहता है, विष्णु को विकृत कहता है, राम को राम कुछ भी कहता है, लेकिन हम उसके वाक्यों को सुन करके, भाव को सुन करके आनंद लेते हैं और आनंद आता है। माता और पिताजी को उसी तरह से इस छोटे से बालक, आपके बालक को सुन करके इस वाक्य को आप लोग आनंद का अनुभव कर रहे हैं, मुझे पूर्ण अंदाज है, पूर्ण विश्वास है। तो अच्छा पड़ोसी होना ये सौभाग्य है। हम भी कहीं पड़ोसी हैं, अच्छे बने, आप भी कहीं पड़ोसी हैं, अच्छा अपना दायित्व निभाएं। इस तरह से याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कहते हैं कि वही वृंदा नामक जो उसकी पत्नी है जालंधर की, इतना सतीत्व की पालन करती है कि कहीं जालंधर हारता ही नहीं है, सबसे विजय करके आता है। अब ये देख करके सब देवता लोग में हाहाकार मच जाती है। भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, हे प्रभु आप हम लोगों को कहीं ना कहीं क्षमा करके आप हम लोगों को बचाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है। वो लेकर के चले जाते हैं विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान वहाँ बोलते हैं कि बस उसका एक कवच है, उसकी पत्नी जो सतीत्व की पालन करती है और कवच धारण की हुई है, और वही कवच जालंधर धारण किया है, उसको तोड़ना होगा, उसको तोड़ना होगा। लेकिन ये तोड़ना क्यों, इस तरह से? अब ये करने के बाद हमारे प्रभु उस समय जालंधर के रूप धारण करके वृंदा के पास आकर के, वृंदा के पास जब आते हैं सेवा करने लगती है और उसके पतित्व का नष्ट करते हैं। और जब नष्ट होता है उसी समय संहार किया जाता है और जालंधर का संहार होता है। बड़ी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जालंधर का
संहार होता है, जब उसके सतीत्व का नष्ट किया जाता है, पतित धर्म को नष्ट करते हैं, तब संत कहते हैं कि ये कहा उचित है। कहीं न कहीं ये प्रसंग पूज्य बात को स्वामी जी महाराज लिखते हैं तो ये दाग लगाने के लिए लिखे हैं कि प्रभु सतीत्व का क्यों नष्ट किए हैं। एक प्रभु होकर एक औरत का धर्म नष्ट करना ये तो गलत है। संत लोग कहते कि नहीं, गलत नहीं, इसको गलत नहीं कहा जाएगा। क्यों गलत? तो तब कहा जाएगा जब सच्ची राह हो। वृंदा तो सही है, लेकिन उस धर्म की आड़ में जालंधर बार बार वार कर रहा, उसको जरूर निकाल दे। उसी तरह से आप विकार है, अहंकार है, उसको आप निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। कहिए कि मेरे पास सब जगह नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मेरे पास मैं था, मैं यानी मैं होनी चाहिए। हमारी टीम ने किया, ये होनी चाहिए। विकार है, उसको निकाल दे और कथा में स्नान करे। प्रभु हमारे भूत भाव भगवान भोले बाबा अब बोल रहे हैं, अच्छे ढंग से कथा में प्रवेश कर रहे हैं। करेंगे देवी, मैं अब उस कथा को बता रहा हूँ कि प्रभु निराकार होते हुए साकार किस तरह से रहते हैं और कब किस तरह से आते हैं कि बिनु पात चलाई सो नहीं बिनु भगवान भोले बाबा कर रहे हैं। यही भाव होनी चाहिए। कथा आरंभ हो रही है। आज हमारे पास विबंध है, अहंकार है, हम तो जो चाहते हैं अहंकार में चुन जाता हो करके कहते हैं। आज हम कुछ कहने लायक है तो आप डालो, लेकिन वही घमंड हो जाती है। आज दो शब्द रामचरितमानस में कोई बोलने लगता है तो आज वक्ता लोग, कथावाचक लोग मानस किंकरी कहते हैं, मानस मर्मज्ञ कहते हैं। मानस मर्मज्ञ फलाने शास्त्री जी, मानस मर्मज्ञ ये, मानस किंकर। जबकि हमारे पूज्य पाता स्वामी जी महाराज रामचरितमानस ग्रंथ की रचना करते हैं और लिखे हुए हैं, लेकिन अपने आप को दास जय हो। ये देखिए भाव, वो दास कहते हैं। चलते हैं, कान नहीं, लेकिन वो बहुत बड़े अच्छे बोलते हैं। जोगी तो बहुत बोलने वाले हैं, उस परम तत्व को जानने वाले हैं। तन दिन पक्ष नयन देखा, नयन लेकिन हर चीज को जाने वाले हैं। हम जानते हैं कि हम गुर्बत बना रहे हैं। आज 50 किलो लड्डू भाग करके और 15 किलो चढ़ाएंगे। मनवेंद्र क्योंकि पहले तो बनी ना 51 किलो लड्डू भगा दो, लड़का के नौकरी लगे तो लड्डू चढ़ी, और लड़का के नौकरी लगे तो जाए के उससे पहले तो नहीं किया जाए। एक पैसों के काम ये भगला के बड़ी बहुत चीज। एक जना के काई मानसिक मन से करे, काया से करे, वाणी से करे, वो संकल्प को बुद्धि के लिए जान करके आप उनको करेंगे कि वो फूल का कुछ होके करना चाहिए। अगोरत लड्डू हम चढ़ाई तनी तनी कर ले, जब नीचे लगे प्रभु 50 के नीचे आइए, गिराई 10 किलो चढ़ाई। आज नीचे जोड़ी आ गए, पहले की हाथवा छोड़ के हम तो कहने के गिराई
कई मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं, हम कठपुतली है, वो जिस तरह आँख नहीं बहुत देखते हैं, हर जगह विराजमान है, मुख नहीं बोल मैं आपको इस बात पे जरूर बोलूंगा, प्यास की कैलाश पर्वत की कृष्ण घाट पे तो प्रारंभ हो रही है, तो घाट पर चल रही है, पैसा लगा दिला बोलो काशी घाट के कुछ बड़ा स्वामी की बात कर रहे हैं, श्रोता में गंगा मैया है और सब समाज है, फिर प्रयागराज में यादव जी महाराज और वृक्ष के नीचे बैठ करके विराजमान होकर के कर्मकांड घाट है, ज्ञान घाट कर्मकांड घाट और तीसरी घाट पे हम लोग पहुंच रहे हैं, कथा वहां पहुंच गई है, कैलाश पर्वत पे भूत भावन भगवान भोले बाबा व्यास जी के पंचासन हो गए हैं और मुख से कथा बोल रहे हैं, माता पार्वती की स्तोत्र कर रहे हैं। आज वो भी हम लोगों के सामने हो रहा है, सौभाग्य बढ़िया पापा का ये दृष्टांत हम लोगों को लेनी चाहिए। संत कहते हैं जो अच्छा लगे उसको सुने, फिर मन में तुम्हें सही बात है, फिर जब सही लगे तो उसको सुन ले। अधर्म सीखने लगता है, जब जब अधर्म होगा तो अनित्य होगा, सुरधर्मी बहु के अत्याचार होगा, जो तबाह उसके कस रखा गया है। हम लोगों की विदाई में कहीं वो माता वो माता यानी वो माता है असाधारण माता नहीं है, वो में उनके प्रभु बसते हैं। आती है वो काम नहीं, आपके घर की जो गौ है वही काम नहीं, आप उसको काम है, जिस तरह से भाव रखेंगे वाला है, इसके घर में बढ़ोतरी और जस का लाभ निश्चित रूप से होना है। लगता है विप्र के अत्याचार और अत्याचार होने लगता है। पहुंचते हैं, जाने के प्यारे अंदर जाना नहीं है, प्रभु के दर्शन पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप बनते हैं, उनको पाराह और नरसिंह अवतार लेकर के प्रभु मारते बोले नरसिंह भगवान, और एक जन्म इसमें निकल गया। नजर ना और जहाँ राम की चर्चा हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, राम की भी आती है तो कृष्ण की आते हैं, इसलिए उनको श्रद्धा के साथ प्यारे मीठे मीठे प्यारी प्यारी
काजल की बड़ी प्यारा लगता है। काजल की कोरे ओए होए होए ओए ये लोग ही नाले पे धरना है। कहीं हमारे नाम हम 12 कला के मालिक हैं, तो कहीं हम रामचंद्र जी मर्यादा में चल करके कुछ कार्य किए हैं इस जन्म में। गोपियाँ के साथ में गोपियाँ नृत्य करती हैं, क्या आनंद तिहार प्रभु हमारे करते हैं सच्चिदानंद जी। और आनंद की छठा आती है तेरे मुकुट की लटकन होए होए उनके प्रीत भी टेढ़ी है और नीति भी टेढ़ी है। प्रारंभ करेंगे। हम भी कहीं ना कहीं इस चीज से जुड़े हैं, कहीं आप जुड़े हैं, कहीं मैं जुड़ा हूँ, कहीं ये लोग जुड़े हैं। इसको हम पालन करेंगे, ये सोचना होगा। हमारे राम पालन किए हैं, हमारे कृष्ण पालन किए हैं, हम भी करेंगे। चौथा सूत्र क्या है? सुंदर पड़ोसी। विपद पड़ोसी वजह से लौट निकाल के कुछ बात ना सुनी रहा, विपद पर विपद डाले, ये समझ जाए। हमने के कहावत में कहल बा कि चलहाक दुश्मन थी पूर्वक हित ना थी। दुश्मन अगर चलहाक था तो समय से वार करी, और हित अगर पूर्वक बात अगर कबू ना बुझाई तो कब क्या करेगा, उल्टे कमुआ उड़ा के कोई। तो पड़ोसी हम भी कहीं हैं, आप भी कहीं हैं। अच्छा पड़ोसी बनना एक शास्त्र में बताया है, बहुत सुंदर बातें हैं कि दोनों वर्किंग टीम को के आ जाए। ये बहुत बड़ा सौभाग्य बात कि अपना गार्जियन के सामने अपन मालिक हमारे गांव के लोग जेके नंग रंग हर रूप में लोग देखता, हर जगह देखता, और बड़ा है कि अपने बच्चे से कुछ सुन करके आनंद ले रहे हैं। कुछ बात गोस्वामी जी महाराज के चौपाई में लिखते हैं कि जिस तरह से तुतली भाषा में एक बालक बोलता है और उसको सुन करके जो बालक कहतो तरी बाता, राम कुछ भी कहता है लेकिन हम उसके वाक्य को सुन करके, भाव को सुन करके आनंद लेते हैं और आनंद आता है माता और पिताजी को। उसी तरह से इस छोटे से बालक, आपके बालक को सुनकर पड़ोसी होना ये सौभाग्य है। हम भी कहीं पड़ोसी हैं, अच्छे बने, आप भी कहीं पड़ोसी हैं, अच्छा अपना दायित्व निभाए। इस तरह से याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कहते हैं कि वही वृंदावन जालंधर हार ही नहीं है, सबसे विजय करके आता है, जो सतीत्व के पालन करती है और पक्ष धारण की हुई है, और वही प्रभु तोड़ना होगा।
लेकिन ये तोड़ना धारण करके अब वृंदा के पास आकर के वृंदा के पास जब आते हैं और सेवा करने लगती है और उसके पति रामचंद्र के तब कहा जाएगा जब सच्ची राह हो। वृंदा तो सही है लेकिन उस धर्म कहीं ना कहीं उसके संहार करना पड़ेगा, उस कवच को हटाना पड़ेगा, कहीं उसका संहार होगा तो एक नष्ट हो जाए हजारों धर्म बच जाए तो अधर्म नहीं है। किस तरह से? जैसे शराब हो और जल डाल देते हैं और इसको आप संत बाबा भोग लगाए, संत उसको ग्रहण करेंगे नहीं ना, उसको भी बस कर देंगे। ऐसा कार्य प्रभु ने ऐसा कार्य किया, पतित्व नष्ट कर करके धर्म नष्ट कर कर और उसका संहार किया। दूसरा कारण ये हम लोग आरती करेंगे। अब ये कथा कल हम लोग अभी बता दें मन एकादशी भूत भावन भगवान भोले बाबा करेंगे देवी। दो कारण मैंने आपको बताया, तीसरा कारण और दिन एक 12 ये देवी ये सुनो एक बार की बात है। नारद साप दिए हैं भगवान, साप एक बहाना है। हम तो उन मालिक के कठपुतली हैं, वही चाहे तो साप दिलाए, वही चाहे तो अपने पास ले ले, सब कुछ हमारे अकबर जी बैठ जाते हैं। कहते अब बताए भगवान का कार्य क्या है। फिर ऋषिदेव कह रहे कि अभी भी मैं नहीं बताऊंगा। तो राजन तुम भूल कर रहे हो आस बात को, तब मैं इस वाक्य को बताऊंगा। तब को बना दिया। आरती का समय अब हम लोग का होने लगा। कल फिर समय से अपने समय से यथाउचित समय से हम लोग प्रारंभ होंगे। यथाउचित मौसम की व्यवस्था देखते हुए हम लोग एंड करके आप लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी महसूस हो रही थी। कल तो विलंब हो जाए तो 4 दिन होगा तो उसमें सहन किया जाएगा, लेकिन आज 10 मिनट बाद हम लोग आरती करेंगे। मूर्ति वहां पे आकर के चारों तरफ ब्रह्मा जी देखते हैं, कहते हैं तेरी ये तो मुझसे भी बड़ा कलाकार है, एक ही तरह बना दिया है, मैं किसको इस कार्य को करूं, कौन बनाया है। अब प्रभु अपना परिचय देते हुए ब्रह्मा जी करे उस मानव को पकड़ना है तो बड़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई एगो ऐसा चीज बन कर काम बनावे के बाद जाकर तू पढ़ाई कर दो और काम बिगड़ काम बन जाए। ये कार्य ब्रह्मा जी करे कि मूर्ति बनाने वाला बहुत बड़ा कलाकार है, अगर वो मुझसे मिलता तो मैं उसको उपहार देता, उसको मैं स्वागत करता। तब तक मूर्ति में से आवाज आती है प्रभु मैंने ही इस कार्य को किया है। प्रभु का क्या हुआ, तुम्हें घर चलना है। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय विशेष सूचना, कल एकादशी है तो सूजी के जगह पे सिंघाड़े के आटे का हलवा का प्रबंध होगा। तो यदि कोई देना चाहता हो तो सिंघाड़ा का आटा लाएगा। और एक प्रश्न मेरे पास आया था कि कल एकादशी है तो शनिवार को द्वादशी पड़ रहा है, तो इसमें कोई भेद नहीं है, यह लौकिक बात है। शास्त्र में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि शुक्रवार को एकादशी हो और शनिवार को द्वादशी हो तो व्रत करने योग्य नहीं होता। कार्तिक मास के
एकादशी के दिन ज्योति नक्षत्र आ जाता है या तो शनिवार पड़ जाता है, तो इसमें कोई भेद नहीं है। बड़े प्रेम के साथ कल की एकादशी का व्रत करेंगे। 12 मास के एकादशी का व्रत करने का जो फल प्राप्त होता है, ये तो सुख शनिचरी का जो ये भेद है, ये धर्म और ग्रंथ सम्मत नहीं है। इसलिए सबसे आग्रह है कि व्रत को नहीं छोड़ेंगे और न ही सूर्योदय से पहले पालन करेंगे, क्योंकि जात तिथि उदय के बाद दात तिथि सकला भवे, जिस तिथि में सूर्य का उदय हो बहुत प्रिय है। मेरी विनती यही है कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए कृपा का पात्र बने। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। विनती यही है राधा रानी, चरणों से लिपटाए रखना।